खलों की वंदना करते हुए तुलसीदास जी कह रहे थे कि पर अकाज लग तनु पर हरहीं, जिमे हिमे उपल कृषि दल गरहीं। जो खल होते हैं वे दूसरों के अकाज यानी बुरा करने के लिए अपने शरीर तक की बलि चढ़ा देते हैं। पर अकाज लग तनु पर हरहीं, अपने शरीर का भी त्याग कर सकते हैं। किस प्रकार? बोले जिस प्रकार ओले कृषि को नष्ट करके स्वयं भी गल जाते हैं। बंधहु खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। बंधहु खल, मैं खलों की वंदना शेषनाग की तरह करता हूँ। मैं खलों से वंदना इस प्रकार कर रहा हूँ जैसे मैं शेषनाग की वंदना कर रहा हूँ, यानी मेरे लिए खल शेषनाग की तरह हैं, जो सहस बदन बर नहीं पर दोषा, जो अपने हजारों मुख से दूसरों के दोषों का वर्णन करते हैं। इसलिए मैं खलों को शेषनाग मानते हुए उनकी वंदना करता हूं। पुण्य प्रबनहु पृथुराज समाना, पर अग सुनहि सहस दस काना। एक राजा थे पृथुराज, उन्होंने प्रभु के गुणों का गान सुनने के लिए 10,000 कान होने का वरदान मांगा था। यानी राजा ने मांगा तो ऐसा वरदान क्या है, उन्हें 10,000 कान मिले और वे प्रभु के गुण एक दो कान से नहीं 10,000 कान से सुने। मतलब भाव लेने कि फिर व्यक्ति के 10,000 कान शरीर में बने का कान ही कान दिखाएं फिर तो, और अंगन के लिए जगह ही नहीं रहे। ऐसी बात नहीं कि भाव ऐसा है कि इतनी हमें सुनाई पड़े कि बाकी अलावा और कुछ सुनाई न पड़े। 10,000 कान के समान हमें प्रभु के गुण सुनाई पड़े जो राजा ने वरदान मांगो तो पुण्य प्रबनो पृथुराज समान। इसलिए मैं पृथुराज के समान खलों को मानते हुए उनकी वंदना करता हूं, जिन्होंने 10,000 कान प्रभु के गुणों का गान सुनने के लिए मांगे थे। पर अग सुनई सहस 10 काना, उसी प्रकार खल भी 1000 कान से पर अग दूसरों के पापों को सुनते हैं। पर अग सुनाई सहस 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। इसलिए मैं पृथुराज के समान खलों को मानते हुए उनसे वंदना करता हूं। पहले कह रहे थे शेषनाग के समान मानते हुए 1000 मुख के समान, अब कह रहे हैं कि 1000 मुख से वे खलों की, जिस प्रकार खल 1000 मुख से दूसरों की कमियां निकालते हैं, इसलिए मैं शेषनाग की तरह उनकी वंदना करता हूं। फिर कहते हैं कि वे 10,000 कान से दूसरों के पापों को सुनते हैं, इसलिए मैं पृथुराज के समान उनकी वंदना करता हूं। शेषनाग के समान भी करता हूं। शेषनाग के समान तो वह दूसरों के पापों को कहते हैं, दूसरों की गलतियों को उजागर करते हैं। 1000 ऐसे करते हैं जैसे 1000 मुख से कर रहे हों, और दूसरों के पापों को ऐसे सुनते हैं जैसे 10,000 कानों से सुन रहे हों। इसलिए मैं शेषनाग की तरह और पृथुराज की समान मानते हुए उन्हें प्रणाम करता हूं। बहुर शक्र सम बिन बहुते ही, संतत सुरानीक हित जेही। बहुर शक्र सम, शक्र यानी इंद्र। अब मैं इंद्र के समान खलों को मानते हुए उनकी वंदना करता हूं। बहुर शक्र सम बिन बहुते ही, क्यों कि संतत सुरानीक हित जेही, जिन्हें सदैव, संतत माने लगातार, कंटिन्यूअस, संतत सुरानीक यानी मदिरा, हित जेही हितकारी लगती है, प्रिय लगती है। अब मैं उन्हें खलों को शक्र की तरह यानी इंद्र की तरह मानते प्रणाम करता हूं कि जिस प्रकार इंद्र को मदिरा सदैव प्रिय लगती है, ऐसे ही खलों को भी मदिरा सदैव प्रिय लगती है। इसलिए मैं उन्हें इंद्र मान करके उन्हें प्रणाम करता हूं। संतत सुरानीक हित जेही, जिन्हें सदैव मदिरा प्रिय लगती है, ऐसी खलों को भी मदिरा प्रिय लगती है। सुरानीक, सुरानीक माने मदिरा। एक अर्थ और है सुरानीक को, यानी कि सुर माने देवताओं की सेना, जिन्हें सदैव देवताओं की सेना प्रिय लगती है। जाका यदि अपन समझें कि देवताओं की सेना प्रिय लगती है तो जाको भी एक भाव है। तो कविता में एक शब्द के कई भाव है, कविता को मतलब ही जो है, और रामायण कविता के रूप में है। इसलिए सुरानीक के 2 अर्थ हैं। एक सुरानीक का अर्थ है मदिरा और दूसरा सुरानीक का अर्थ है देवताओं की सेना।
देवताओं की सेना इंद्र को अच्छी लगती है, क्योंकि उन्हें सदैव लड़ाई ही अच्छी लगती है, दूसरों से लड़ना ही अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि डर, उन्हें अपनी कुर्सी का सदैव डर रहता है, इसलिए वे देवताओं की सेना अपने पास रखते हैं। ऐसे खल भी सेना अपने पास रखते हैं। लेकिन ज्यादा सही अर्थ है सुरानीक, माने मदरा, जिन्हें मदरा सदैव प्रिय लगती है, इसलिए उन्हें मैं इंद्र मान करके प्रणाम करता हूं। बचन वज्र जहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। वचन वज्र जहि सदा प्यारा, और जिन्हें सदैव कठोर वचन बोलना ही प्रिय लगते हैं। मैं खलों की वंदना, बिन बेखलों की वंदना करता हूं, जिन्हें सदैव, खल की विशेषताएं बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि खलों को सदैव वज्र के समान कठोर वचन ही प्रिय लगते हैं। वचन वज्र जहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। सहस नयन, हजारों नेत्रों से वे दूसरों के दोषों को निहारते हैं। सहस नयन, इंद्र से कनेक्शन, आंख, काय के इंद्र की जो है, उन्हें श्राप में जो 1000 आंख होने को वरदान, श्राप। अब श्राप का यहाँ वरदान, आगे एक जगह उन्हें वरदान भी वही कही है बात कि वे बहुत सुखी हैं कि जिन्हें जो 1000 आंखें मिली हैं और वे ईश्वर के दर्शन 1000 आंख से भी कर सकते, इसलिए अपन नहीं कह सकते कि श्राप है कि वरदान, बट ठीक है बात। लेकिन कुल मिला के लिख रहे हैं कि वज्र के समान, वज्र है अस्त्र इंद्र का, तो वचन वज्र जही सदा प्यारा, इन्हें जो है ऐसे वचन प्रिय लगते हैं जो वज्र के समान कठोर होते हैं, अर्थात ऐसे वचन जो दूसरों को कष्ट देते हैं। तो जो दुष्ट लोग हैं, जो खल हैं, वे सदैव कठोर वचन इसलिए बोलते हैं जिससे कि दूसरे सदैव दुखी होते रहें, और दूसरों के दुख में ही इनका सुख छिपा होता है, इसलिए ये सदैव कठोर वचन ही बोलते हैं। और कठोर वचन व्यक्ति तभी बोल सकता है जब दूसरे के दुख, दूसरे के दोष पता है। कठोर माने क्या है? अपने कौन से शब्द कठोर लगा? अपने बेशब्द कठोर लगे जो शब्द अपनी कमियां बताएं अपने। जैसे कोई व्यक्ति अपनी कमी अपने बताए, तैसे ही अपने बाकी वचन बहुत कठोर लगे। कोई अपनी बढ़ाई करे तो बाकी वचन क्या है? बाकी वचन तो बहुत सुंदर लगे। कठोर वचन कौन से लगा? कठोर वचन वे वचन लगाते हैं जो अपनी बुराई करें, जो अपनी कमियां बताएं, वे वचन अपने कठोर लगाते। लेकिन अपन कमियां कोई बता है तो बात सामने वाली कमियां पता तो हुई पहले, तभी तो कमियां बता पाए। तो जो खल लोग हैं उन्हें दूसरों की कमियां बहुत अच्छी तरह से मालूम होती। कैसे? काहे होत? कारण का है? दूसरों की कमियां को पता, उन्हें रत कैसे हैं? बहुत पत्रकार है उनके पास का? नहीं, पत्रकार की तरह हैं। उनके पास 1000 आंखें हैं। 1000 आंखों से वे दूसरों की कमियां देखत, और दूसरों की कमियां देख के फिर उनकी कमियां गिनबात हैं, और उनकी कमियां जब वे गिनबात हैं तो वे वचन जनता हो वज्र के समान कठोर लगते हैं। इसलिए वे कहते हैं मैं खलों की वंदना करता हूं, क्योंकि उन्हें वज्र के समान कठोर वचन प्रिय होते हैं, और वे सहस यानी 1000 नेत्रों से सहस नयन पर दोष निहारा, दूसरों के दोषों को देखते हैं और दूसरों के दोषों को देख कर उन पर कुठाराघात करते हैं, जिससे व्यक्ति दुखी होते हैं। उदासीन अरमित हित सुनत जरही खल रीत, जान पान जुग जोर जन विनती ही करही सब प्रीत। तुलसीदास जी कहते हैं उदासीन, जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, वे लोग, ऐसे व्यक्ति जो किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। अरि दुश्मन हैं जो उनके, मीत मित्र हैं जो उनके, हित सुनत जरही खल रीत। खल यानी दुष्टों की एक रीति होती है कि वे इन सभी का हित सुनते ही, इनकी बढ़ाई सुनते ही उन्हें जलन होने लगती है। किन किन की बढ़ाई? जबकि यहाँ एक ही सामान्य व्यक्ति तो दुश्मन की बुराई सुन के जल है, केवल दुश्मन की बुराई सुने तो मजा आए और बड़ाई सुने तो जल है। लेकिन खल की एक विशेषता बताता है तुलसीदास जी कह रहे हैं, खल व्यक्ति ऐसे होते हैं कि सबकी, इन कौन कौन के नाम ले रहा है? इन सबके हित माने इनकी भलाई यदि सुने, इनकी बड़ाई यदि सुने तो उन्हें बड़ा कष्ट हुई है। को करे उदासीन, बल्कि उदासीन से तो उन्हें कोई जलन होने नहीं चाहिए, वो तो कोई मतलब ही नहीं रखा, नहीं उदासीन, लेकिन नहीं इन्हें हुई है, खलन को हुई है। उदासीन अरि माने दुश्मन को हित सुने तो होना चाहिए, स्वाभाविक है, दुश्मन की कोई बात नहीं। लेकिन उदासीन, अरि मीत, और कर रही बात हो रही मीत मित्र की भी यदि ये बढ़ाई सुने तो जलन हुई है।
बहुत कड़ी बात कह रहे हैं तुलसीदास जी। मीत यानी मित्र, हित सुनत, यदि इनका हित सुनते हैं, इनकी हितकारी बात सुनते हैं, इनकी बड़ाई सुनते हैं, जरहि खल रीत, खल माने दुष्टों की ऐसी नीति, ऐसे नियम होते हैं कि वे फिर भी जलते हैं। मित्रों की बढ़ाई सुनने के बाद भी वे जलते हैं। उदासीन और मित्र की बढ़ाई सुनकर तो जलने कोई सवाल नहीं है। और हाँ, यदि दुश्मन है, दुश्मन की बुराई सुन के जलो, दुश्मन की बढ़ाई सुन के जलो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जो तो साधारण बात हो गई, मन की बात है सबकी। लेकिन नहीं, खल की विशेषता है कि मित्रन की और उदासीनन की बात सुन के भी, उनकी बढ़ाई सुन के भी वे जलत हैं। जान पान जुग जोरी जन, बिनती करे सब प्रीत। वे कह रहे हैं जान पान जुग जोरी जन, इसलिए अब मैं अपने दोनों हाथों को जोड़ करके, अपने दोनों हाथों को जोड़ करके प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूं। जान पान जुग, जुग माने दोनों, पानी माने हाथ, जोर जन, विनती करई सब प्रीत। तुलसीदास जी कहते बड़े प्रेम के साथ, घृणा के साथ नहीं। तुलसीदास जी फिर कह रहा है दोबारा से जवाब कि घृणा के साथ नहीं, मैं बड़े प्रेम के साथ उनसे विनती करता हूं। खलों से, मैं खलों की बड़े प्रेम के साथ बंदा, बस यही बात नहीं जनता कैसे जाने कि जो खल हैं, जो दुष्ट हैं, जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, जो दूसरों को परेशान करते हैं, जो दूसरों के दुख में ही जिनका सुख छिपा हुआ है, दूसरों के बुराई में ही इनकी अच्छाई छिपी हुई है, दूसरों के उजड़ने पर या सुखी होते हैं, दूसरों के बसने पर या दुखी होते हैं, ऐसे दुष्ट लोगों से भी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं बड़े प्रेम के साथ विनती करता हूं। जी कल को प्रश्न भी है तो तुलसीदास जी जैसे व्यक्ति खल जैसे व्यक्तियों से प्रेम के साथ विनती कैसे कर पा रहे हैं? कैसे संभव है? आम आदमी के लाने कैसे संभव है कि वो दुष्ट से भी बड़े प्रेम के साथ विनती करे? आगे आम आदमी तो ये कहते अच्छा बाने हमारे संग बरो करे तो हम बाकी संग चुप कैसे करा, हम कैसे हाथ जोड़े बासे? जब वो हमारे लाने जूता लाए हैं और हम बाकी सामने हाथ जोड़े, संभव कैसे है जो? और तुलसीदास जी ने भी कैसे जोड़े? वो कौन सी शक्ति है तुलसीदास जी के पास जो कि खलन से भी बड़े प्रेम के साथ, यहां न पचने वाली बात है व्यक्तियों सब प्रीत प्रेम के साथ कैसे हाथ जोड़ रहे हैं खल से? प्रश्न है कि कैसे हम भी कैसे जोड़ें? ये तुलसीदास जी की बात माने तो हम भी खलों से कैसे प्रेम के साथ हाथ जोड़ें, यानी हम भी उनसे कैसे प्रेम से बोलें जो हमारा बुरा चाहते हैं। हम तो उनसे बोल ही नहीं पाते, बुरा क्या भला भी नहीं, जबकि स्थिति ऐसी है कि अपन लोगों की ऐसी स्थिति अपन तो बोलन भी बाकी शकल भी नहीं देखना चाहते। जो व्यक्ति अपने संग गलत करे तो अपन तो बाकी शकल भी नहीं देखना चाह रहे। और तुलसीदास जी कह रहे हैं बड़े प्रेम के साथ, विनम्रता के साथ उनसे विनती करते हैं। जो बात संभव कैसे हैं, वो ऊर्जा कहां से आए कि हम उनसे विनती की विनम्रता से हाथ जोड़ सकें? समझो बात को, कहां से आए वो शक्ति, कहां से आए? और तुलसीदास जी के पास कहां से आई? जब तक व्यक्ति अपने आप को मान है कि हम भी कछु हैं, तुलसीदास जी भी मानते कि हम अपनी इच्छा से रामायण लिख रहे हैं और हमारी रामायण बड़ी प्रसिद्ध होने चाहिए। तुलसीदास जी को जो बात पता भी नहीं होती कि इतनी प्रसिद्ध हुई है कि अपन लोग आज बैठ के बात पढ़ें, तुलसीदास जी को बिल्कुल पता नहीं आता जो बात, और ना उनकी कोई चाहत थी ऐसी कि ऐसा हुई है। लेकिन ऐसा वो अलग बात है, लेकिन उनकी कोई चाहत नहीं आती। हाँ, उनकी यदि चाहत होती तो फिर भी इतनी विनम्रता से खलों की वंदना नहीं कर पाते। जिनकी चाहत कछु नहीं आती, कहते हैं कि रामायण लिखने के लाने, ऐसी कहानी है कि रामायण लिखने के लाने हनुमान जी ने प्रेरित करो। कई बार सपने में आए कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, वो संस्कृत में है और बड़ी कठिन है, आम जनता की समझ में आना बड़ा मुश्किल है, इसलिए आप बड़ी सरल शब्दन में बिल्कुल हिंदी में बाय लिखो। तो वाल्मीकि के समय पर जो आम बोलचाल की भाषा थी वो संस्कृत थी, तो संस्कृत में चल गई वो बात, लेकिन अब आम जनता की भाषा हिंदी है, इसलिए तुम हिंदी में लिखो। तो हनुमान जी की प्रेरणा से तुलसीदास जी ने रामायण लिखी। तो तुलसीदास जी की इच्छा कहाँ है? नाम है इच्छा तो है हनुमान जी की, और हनुमान जी की भी काय की इच्छा? हनुमान जी अपनी इच्छा का व्यक्त कराते, इच्छा तो ईश्वर की है। तो जो व्यक्ति प्रत्येक काम को ईश्वर की इच्छा मान के कर है, वो खलों से भी वंदना कर पे है। वो खल से वंदना तभी कर पे है जब वो प्रत्येक घटना को ईश्वर की घटना मान के चले कि जो करता धरता है सब ईश्वर ही है। यदि करता हम हैं तो फिर तो जैसे अपन लोग अपने आप को करता मान लें तो अपने तो एक थर्मामीटर हैं, अपने एक नाप के पैमाने हैं। बे पैमाने पे जो बात खरी उतरे, बे पैमाने पे जो व्यक्ति राइट उतरे, बे पैमाने पे जो सही उतरे,
वे पैमाने के जो पक्ष में रहे वो अपनो मित्र रहे, और जो पैमाने के विरुद्ध में जो है वो अपनो दुश्मन रहे। और जो अपनो दुश्मन है वो खल तो अधिकतर सबके पैमाने के विरुद्ध ही है, और जो अपने पैमाने के विरुद्ध है तो वासना बंधना करें कैसे। तो जब तक व्यक्ति को खुद को पैमाना है, अपना पैमाना है, तब तक तो वो खल से बंधना नहीं कर पाए हैं। तुलसीदास जी को अपना कोई पैमाना ही नहीं है, अपना पैमाना तो उनको खत्म हो चुका है। तो हनुमान जी के कहने पर रामायण लिखी, हनुमान जी की प्रेरणा से रामायण लिखी गई, तो उनका तो खुद का पैमाना है ही नहीं। तो बिन्ने के जो खल हैं वे भी जरूरी हैं, और रामायण को प्रसिद्ध कराने में उनका भी बहुत सहयोग है। जब तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी तो रामायण को बहुत विरोध भाव बस है काशी में। काशी के जो ब्राह्मण थे उनने बहुत विरोध करो, का बात से कि रामायण को हिंदी में, अरे हिंदी तो कोई वाणी ही नहीं है, देववाणी तो संस्कृत है, रामायण लिखना है तो संस्कृत में लिखो, हिंदी का कोई मतलब ही नहीं है। तो जी तो बोले कोई भक्ति का ग्रंथ ही नहीं है, तो बहुत विरोध हुआ रामायण को। अच्छा, उन्हें मालूम होता कि हुई है, इसलिए उन्होंने खल की वंदना करी। काहे के जैसे देखो हो तुमने कि कछु लोग जो पिक्चर बनाने वाले हैं, वे पिक्चर को, अपनी पिक्चर को जो है चर्चित करने के लाने पापा केस लगवा देते, अपने आदमी के द्वारा कहते हैं जहाँ पे केस लगाओ और कहो कि जो विवादित है, जहाँ में जे सीन विवादित है, जो फिल्म विवादित है, और जहाँ पे केस कर दो। और जब बाबा केस हो जाता है तो फिल्म विवादित हो जाती, और फिल्म विवादित होने के बाद फिर बहुत ज़्यादा चलत वो फिल्म, और जो ही डायरेक्टर प्रोडक्टर की सोच होते कि फिल्म यदि विवादित होए तो वो ज़्यादा चले। हाँ, लेकिन तुलसीदास जी की ऐसी सोच नहीं थी। आम जनता के लाने बात कर रहे हैं हम कि यदि खल के प्रति सच्चा भाव चाहिए तुम्हें, तो जो सोचो कि तुम्हें प्रसिद्ध करने में खल को भी योगदान रहे है, कि खल तुम्हारी बुराई करें तो अपने आप में सच्चे हुई हो, जनता के सामने बात आए तो अपने आप प्रसिद्ध हो जाओ, तो तुम्हारी प्रसिद्धि में खल को भी तो योगदान है। तो जब तक खल नहीं हुई है तब तक कोई मतलब भी नहीं है जीवन को। देखो, सीधी सच्ची सास के सामने तो कैसी बहू निभा ले, फिर बहू की क्या विशेषता है। खतरनाक सास के सामने बहू निभा के बताए तो फिर विशेषता है, नहीं तो काय की विशेषता। फिर यदि विशेषता चेक कर रहे हैं तो चेक करो नहीं कि भाई पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। भाई पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, पथिक कुशलता मैंने रायगिरी का कला है वहां में। भाई पथ क्या, पथिक कुशलता का जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, कांटे ना बिखरे हुए। अरे सीधी सीधी रास्ता पर तो कोई भी चल जाए, ऐसी रास्ता पर चल के दिखाओ जो पे कांटे बिखरे हुए। और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, नाव चलाने वाली कुशलता कब है, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। बिल्कुल हवा भाई दशा में चले भाई में नाव चलाने हुए तो काय की कला, कला तो तब है जब हवा विपरीत चल रही हो, धारा के विपरीत नाव चलाने की कला है। हवा विपरीत हो, धारा विपरीत हो, फिर वो व्यक्ति नाव चला के दिखा दे, तब बाकी कला है। तो यह बात हो रही है कि जो खल हैं, खल के प्रति हम विनम्र कैसे हो जाएं। खल के प्रति विनम्र होने को तरीका है कि है तो कठिन काम, जैसे कि प्रतिकूल धाराओं में नाव चलाना कठिन है, लेकिन कला तो वही है। तो ऐसे तुलसीदास जी के पास कला है। तो जो व्यक्ति के पास कला, जो चाहत है व्यक्ति कि हम कछु हैं, यदि हमें होने हैं, हमें विनम्र होने हैं, तो वो सामान्य व्यक्ति तो नहीं रहे, सामान्य व्यक्ति के बस की बात तो है नहीं। सामान्य व्यक्ति चाहे कि हम अपने विरोधी से हाथ जोड़ लें, हम अपने विरोधी के पांव पड़ लें, तो सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। उन्हीं के बस की बात है जो रामायण सुन रहे हैं। बस जो ने रामायण सुनी है, जो ने रामायण समझी है, जो समझ रहे हैं, वे अपने विरोधी के भी पांव पड़ सकत। अरे तुलसीदास जी पढ़ तो रहे, इनसे यदि अपन जो सीखें कि विरोधी के भी तुम पांव पढ़ लो तो कोई बुराई नहीं। एक बात हम अपनी तरफ से और कहना चाह रहे हैं कि जब व्यक्ति अपने विरोधी के पांव पढ़ ले तो फिर वो तुम्हारा विरोधी नहीं रहे, जो प्रकृति को नियम है। विरोधी के तुमने पांव पड़े तो फिर वो विरोधी तुम्हारा विरोधी नहीं, दुनिया को विरोधी होए, दुनिया के लाने में खल बना रहा है, लेकिन तुम्हारे लाने वो खल नहीं रहे। इसलिए अपन यदि चाहते हैं कि हम कैसे तुलसीदास जी की तरह खलन से हाथ जोड़ें, तो बाकी तरीका है कि पहली बात तो जो है कि अपनी कोई चाहत नहीं रखो, जैसे तुलसीदास जी ने चाहत रखी थी। और यदि तुमने चाहत अपनी रखी तो चाहत की पूर्ति की इच्छा भी रखो, और चाहत की पूर्ति की इच्छा रखो तो खल व पूर्ति में बाधा बने, और खल व पूर्ति में बाधा बने तो उनके प्रति क्रोध है, और क्रोध है तो माफी का तो सवाल ही नहीं है। फिर तो जूता देने की इच्छा हुई है, माफी की तो कोई सवाल ही नहीं उठा। फिर तुलसीदास जी की तरह माफी नहीं मांग पे उनसे। इसलिए जड़ कहाँ है, जड़ है अपनी इच्छा पे, अपने आप को खत्म करने पे, अपने आप को कबीरदास जी की तरह अब हरि है मैं ना है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।